हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। मैं संतोष शुक्ला आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल फ्यूचर पॉइंट शुक्ला सर में आपका बहुत सारा स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट फिजिक्स लेकर हाजिर हूं। आज बच्चे 9th के क्लास के लिए हम लाए हैं, जैसा वादा किए थे, दूरी और विस्थापन पर आधारित धमाकेदार न्यूमेरिकल। वही शुरुआत करने चल रहे हैं मेरा बच्चा। कापी कलम आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा बच्चा कैलकुलेशन कैसे करोगे। जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ ताकि क्लास की शुरुआत बच्चा धमाकेदार हो जाए। स्क्रीन पे मेरा बच्चा सवाल आपको दिखने लगा होगा। स्क्रीन पे मेरा बच्चा सवाल आपको दिखने लगा होगा। दिख रहा है? दिख रहा है तो चलो बेटा जल्दी से शुरुआत करते हैं बिना देर किए। जिसके लिए हम लोग आए हैं बिना देर किए शुरुआत कर देते हैं। आपके स्क्रीन पर आज जितने भी सवाल हैं बेटा, 4-5 जो भी लग जाएंगे, जो भी सवाल लग जाएंगे मेरा बच्चा, जो भी लग जाएंगे वो सारे सवाल आज के लिए, आज के क्लास में जो भी सवाल आए सब दूरी और विस्थापन पर ही आधारित हैं। अलग अलग टाइप के सवाल हैं। आज एकदम दिमाग खुल जाएगा आप लोगों का। कलम कापी लेके बैठना बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल का क्लास है, जबरदस्त क्लास है बेटा। सारे लोग, सारे बच्चे कलम कापी लेके बैठ जाओ। जबरदस्त शुरुआत होने जा रही है, धमाकेदार। अगर अब अभी तक आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डर लगता होगा तो धीरे धीरे डर खत्म होने लगेगा। ये मेरा पूरा पूरा दावा है। चलो बेटा स्क्रीन पे सवाल लगा, जरा देखो क्या कह रहा है। एक कण 7 मीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्ताकार पथ पर गतिमान है। कह रहा है कण द्वारा अर्धवृत्ताकार पथ को पूरा करने पर कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। तो सबसे पहले मेरा बच्चा हम लोग पहले अर्धवृत्त बनाएंगे। वृत्त समझते हैं ना? वृत्त समझते हैं ना? वृत्त कैसा होता है? वृत्त देखो, ऐसा गोला बना दिया, क्या बन गया? वृत्त। लेकिन तुम्हारे सवाल में क्या है, क्या कहा गया? वृत्त कैसा है? अर्धवृत्त है। वृत्त कैसा है मेरा बच्चा? अर्ध है। अर्ध है तो भैया आधा काट दो, आधा वृत्त काट दो। ये बन गया आपका आधा वृत्त। और यहां पे क्या करना है, अब देखो इसका दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, क्या और बड़ा बना दें? ये तुम्हारा हो गया बेटा अर्धवृत्त। और इस अर्धवृत्त का हम नाम रख देते हैं, ये रहा, ये रहा आपका बिंदु ए और ये रहा बिंदु बी। और यहां पर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, मजा नहीं दे रहा है। सवाल बेटा हट, किसी टेक्निकल से हट गया, मैं लिख देता हूं। एक कण 7 मीटर त्रिज्या के, लिखना पड़ेगा अब। एक कण 7 मीटर त्रिज्या के, एक कण, एक कण, एक कण 7 मीटर त्रिज्या के, 7 मीटर त्रिज्या के, एक कण 7 मीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्ताकार पथ पर एक एक अर्ध एक अर्धवृत्ताकार एक अर्धवृत्ताकार पथ एक अर्धवृत्ताकार पथ पर गतिमान है। पथ पर गतिमान है। पथ पर गतिमान है। कण द्वारा कण द्वारा कण द्वारा एक अर्धवृत्ताकार पथ को, कण द्वारा एक अर्ध अर्धवृत्ता अर्धवृत्ताकार पथ को पूरा करने पर पथ को पूरा करने पर पूरा करने पर पूरा करने पर कण द्वारा
तय की गई दूरी, कण द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए, तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए, विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। तो कह रहा है सवाल में एक कण 7 मीटर त्रिज्या, एक कण 7 मीटर त्रिज्या के, एक कण 7 मीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्ताकार पथ पर गतिमान है। कण द्वारा एक अर्धवृत्ताकार पथ को पूरा करने पर कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन बताइए। तो पथ कैसा है बेटा? अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है। ठीक है। और इस पॉइंट का नाम हम ए रख दे रहे हैं और इस पॉइंट का नाम हम बी रख दे रहे हैं। ठीक है। और यहां पर इसका सेंट्रल पॉइंट है और ये हो गया ओ। और देखो भाई, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु पर जाएंगे तो त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या का मान क्या होता है मेरा बच्चा? आर होता है। ठीक है, आर होता है। और यहां पर आर का मान कितना दिया है सवाल में? कितना दिया बेटा? सवाल में कितना दिया है? एक कण 7 मीटर त्रिज्या के, यानी इसका मान कितना है मेरा बेटा? इसका मान कितना है? 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर है। ये इसका मान 7 मीटर है बेटा। तो अगर इसका मान 7 मीटर है तो यह भी देखो भाई, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास कोई एक अर्धवृत्ताकार पथ है और जिस एक कण 7 मीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्ताकार पथ पर गतिमान है, तो ये तुम्हारा अर्धवृत्ताकार पथ है, अर्धवृत्ताकार पथ है और जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है बेटा। तो ये केंद्र बिंदु है। अगर यहां से यहां का मान 7 मीटर है तो निश्चित है कि इसका भी मान जो है 7 मीटर ही होगा। ठीक है। और यहीं से कण जो है गति करना प्रारंभ करता है, इसी पथ से होते हुए बिंदु बी पर वापस आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब निकालेंगे कण द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा? पहला पॉइंट निकालेंगे कण द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो दूरी का मतलब क्या होता है बेटा? पथ द्वारा तय की गई, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, तय किए गए पथ की कुल लंबाई, तय किए गए पथ की कुल लंबाई। ध्यान देना बेटा कि कोई एक कण है जो 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर, वृत्त माने पूरा गोला, अर्ध माने आधा गोला, और उसकी त्रिज्या 7 मीटर दिया, एक केंद्र बिंदु है वृत्त का बेटा। तो यहां से यहां का मान 7 मीटर दिया तो ये भी मान 7 मीटर होगा। और कण जो है बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और बिंदु बी पर आ गया। कह रहा है कि कण द्वारा एक अर्धवृत्ताकार पथ को पूरा करने पर, मान लो यहां से चला होगा तो यहां आ गया होगा, तो कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन। जब दूरी पूछता है बेटा तो दूरी का मतलब क्या होता है? गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई। तो यहां पथ कैसा है? पथ कैसा है? अर्धवृत्ताकार पथ की लंबाई। कैसा है पथ? अर्धवृत्ताकार पथ है। तो आप लिखेंगे अर्धवृत्ताकार पथ की लंबाई, अर्धवृत्ताकार पथ की लंबाई। कैसा पथ है बेटा? ये अर्धवृत्ताकार पथ की लंबाई। तो अर्धवृत्ता पथ, देखो भाई, वृत्तीय पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? वृत्त की लंबाई को क्या कहते हैं? ये पथ कैसा है? वृत्ताकार है, वो भी आधा वृत्त है। तो वृत्ताकार पथ की लंबाई माने वृत्त की लंबाई माने वृत्त की परिधि, वृत्त की लंबाई माने वृत्त की परिधि, और अर्ध माने मेरा बच्चा आधा, अर्ध माने आधा वृत्त, और वृत्ताकार पथ की लंबाई माने वृत्त की लंबाई, और वृत्त की लंबाई माने वृत्त की लंबाई, आधे वृत्त की लंबाई। और वृत्त की लंबाई माने, वृत्त की लंबाई माने बेटा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि माने बेटा, वृत्त की परिधि माने क्या होता है? वृत्त की परिधि माने होता है फार्मूला 2 पाई आर। तो 2 से 2 कट गया और यहां आ गया आपका पाई आर। क्या आ गया? पाई आर। पाई का मान कितना होता है बेटा? 22/7।
22/7, तो पाई की जगह 22/7 रख दो मेरा बच्चा। और आर का मान कितना है? 7 मीटर है। आर का मान कितना है? 7 है। तो 7 मीटर है, तो क्या करेंगे? 7 से कट गया, आंसर कितना आ गया? 22 मीटर आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया? 22 मीटर आ गया। देख लो भैया, सवाल देख लो बच्चे, देख लिया? समझ में आ गया होगा कि कोई कण है 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर जो है गतिमान है, और कह रहा है कण द्वारा एक वृत्ताकार पथ को पूरा करने पर कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन बताइए। तो बेटा ये आपका हो गया दूरी। अब देखो यहां पर जगह है, मैं दूसरा पॉइंट में विस्थापन बता देता हूं। पॉइंट नंबर 2 यहीं से देख लो। पॉइंट नंबर 2 विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है? तुम लोग नीचे लगा लेना, मैं यही लगा देता हूं। विस्थापन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो वस्तु तुम्हारा ए से चला था और ऐसे अर्धवृत्ताकार पथ से होता हुआ बी पर आया था, तो प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे बेटा? ए बी। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ए बी। और ए बी को क्या लिखेंगे बेटा? ए। देखो यहां से लेके, देखो प्रारंभिक यहां से शुरू हुआ था कण चलना, ऐसे चलते हुए यहां पर आ गया, तो दूरी में तो पूरा पथ लिया जाता है, लेकिन विस्थापन में पथ से मतलब नहीं है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति ए है, अंतिम स्थिति बी है, मतलब ए बी है। और ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एओ प्लस ओ बी। क्या लिख सकते हैं बेटा? एओ प्लस ओ बी। एओ, भाई एओ का मान कितना है? अगर ओ बी का मान 7 मीटर है तो एओ का मान भी 7 मीटर होगा, त्रिज्या सेम होती है। तो 7 मीटर प्लस 7 मीटर बोले तो 14 मीटर। देख लो स्क्रीन पे बेटा, सारे बच्चे देख लो, देख लो, फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देख लो, अच्छे से देख लो बच्चा। चलो भैया नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं मेरा बच्चा। देखो स्क्रीन पे सवाल लग गया है। दूसरा सवाल, एक गेंद जब 12 मीटर ऊंचे भवन की छत से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वह 20 मीटर और ऊपर तक जाती है, तत्पश्चात भूतल पर आकर गिरती है। गेंद द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पे सवाल देख लो बेटा। कोई गेंद है, वह 12 मीटर ऊंचे भवन की छत से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो वह 20 मीटर और ऊपर तक जाती है, तत्पश्चात भूतल पर आकर गिरती है। गेंद द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जरा देखो, पहले फिगर बना देते हैं। देख लो भैया, एक गेंद जब 12 मीटर ऊंचे भवन की छत से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वह 20 मीटर और ऊपर तक जाती है, तत्पश्चात भूतल पर आकर गिरती है। गेंद द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। चलो बेटा, पहले मैं क्या करता हूं कि एक पहले छत बना देता हूं। इस छत की, रुको 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 रुको, यहां मजा कम देगा, इधर मजा नहीं देगा। इधर देखो बेटा, देखो एक मैं छत बना देता हूं, ठीक है। और ये है बेटा पृथ्वी तल। क्या है? ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल है बेटा, ठीक है। अब जरा देखो, यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई 12 मीटर है, ये 12 मीटर है, ठीक है, 12 मीटर है। अब देखो यहीं से जो है गेंद को
12 मीटर ऊंचे भवन की छत से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तब वह गेंद जो है, गेंद यहीं पर है बेटा, गेंद यहीं है और ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है और मान लो गेंद यहां जाती है, ठीक है ना, और यहां से कितनी ऊंचाई तक जाती है, 20 मीटर जाती है। यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई कितनी है बेटा, मान लो 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, 20 मीटर है, ठीक है। ये देखो ये छत है, 12 मीटर की छत है और इस पे गेंद फेंकी गई तो ये 20 मीटर और ऊंचाई पर गई है, और इसके बाद जो है 20 मीटर और ऊपर जाती है और तत्पश्चात जो है भूतल पर आकर गिरती है। इसके बाद बेटा ये गेंद, इसके बाद बेटा ये गेंद जो है, ये गेंद जो है ऐसे, इसके बाद ऐसे नीचे आना शुरू करती है और कहां आ जाती है, भूतल पर, गेंद यहां पहुंच जाती है, गेंद यहां जाती है। लोगों फिर से बनाएंगे, थोड़ा सा मजा कम दे रहा है, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। इधर देखो, इधर जगह है बढ़िया। देखो पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक छत बना देते हैं, छत बना देते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है, 12 मीटर है, 12 मीटर है, ठीक है, 12 मीटर है। अब गेंद जो है, गेंद तुम्हारा मान लो यहीं पर है, गेंद है और ये गेंद ऊपर की तरफ जा रहा है और कहां पहुंच गया, 20 मीटर की ऊंचाई पर। तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है, 20 मीटर, ठीक है। और जब ये गेंद 20 मीटर की ऊंचाई पर जाता है और फिर गेंद नीचे आने लगता है और फिर कहां आ जाता है, पृथ्वी तल पर, गेंद वापस आ जाता है। और ये क्या है, पृथ्वी तल है, ठीक। अब जरा देखो यहां से मान लो ये बिंदु तुम्हारा, ये गेंद है बेटा, ठीक है, ये गेंद है मेरा बच्चा, गेंद जो है, ध्यान से सुनो, अब समझो इधर, ठीक है। अब जरा देखो, ये कोई गेंद है मेरा बच्चा, ये 12 मीटर ऊंचाई वाले छत से ऊपर की ओर फेंका गया और जब ये ऊपर की ओर फेंका गया तो बच्चा ये 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा है। कहां पहुंचा है, 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा है। इसके पश्चात वो भूतल पर आकर के गिरता है। तो मान लो ये बिंदु तुम्हारा, ये जहां से फेंका गया ये O है और ये बिंदु P है और फिर नीचे आ गया तो वो बिंदु क्या है, Q है। वो बिंदु तुम्हारा क्या है बेटा, ये बिंदु Q है, ठीक है। अब देखो जरा, तो कह रहा है गेंद द्वारा तय की गई दूरी, गेंद द्वारा तय की गई दूरी, गेंद द्वारा तय की गई दूरी, गेंद द्वारा तय की गई दूरी। अब जरा ध्यान से देखो, गेंद पहले गया है O से P पर, O से गया P पर, O से गया P पर मेरा बच्चा, और फिर कहां आया, O से गया P पर, फिर P से आया कहां, Q पर। तो इसका मतलब जैसे O से P पर गया होगा तो फिर जब लौटा होगा तो देखो जरा, O से जब P पर गया होगा तो पहले यहां आया होगा छत पर, छत के सीध में आया होगा, फिर नीचे गया होगा। इसका मतलब है जब रिटर्न आने लगा तो O से P पर जब गया है तो जब रिटर्न आएगा तो पहले P से O के सीध में आएगा, फिर Q के सीध में आएगा। तो रिटर्न जब आने लगा तो क्या हुआ, PO प्लस PO और प्लस OQ। अब देखो OP का मान कितना है बेटा, OP का मान कितना है, 20 मीटर है, तो 20 मीटर लिख दो, 20 मीटर, और प्लस P से जब आया छत के सीध में आया, PO का भी मान कितना है, 20 मीटर है, और फिर कितना आया, प्लस OQ का मान कितना है, 12 मीटर है। देख लो, पहले स्क्रीन पे देख लो बच्चे, 20, 20, 40, 10, 50, 2, 52 मीटर आ गया बेटा, 52 मीटर आपका आंसर आ चुका है, 52 मीटर मेरा बच्चा आंसर आ चुका है।
जरा देख ले एक बार फिर से समझो कि ये कोई गेंद है और ये गेंद 12 मीटर ऊंची छत पर रखी गई है, 12 मीटर। अब यहां से पहले गई ऊपर, ऊपर गई कितना गई 20 मीटर। तो जहां से गेंद फेंकी गई उसको हमने बिंदु ओ माना और 20 मीटर की ऊंचाई पर हमने पी माना। इसके बाद गेंद वापस आ रही है, तो जब वापस आने लगी बच्चा तो जमीन पर आ गई। तो देखो जब वापस आने लगी तो यहां से यहां के सीध में जब पहुंची होगी तो 20 मीटर का सफर तय हुआ वापस आने में, और फिर 12 मीटर छत से आकर तब नीचे आया है। तो रिटर्न जब होने लगा तो 20 + 12 रिटर्न हुआ, और जब गया था तो केवल 20 मीटर गया था। ध्यान से समझो, जब 12 मीटर के ऊंची छत से ऊपर गया 20 मीटर की ऊंचाई तक, तब ये केवल जो है 20 मीटर की दूरी तय किया, और आते समय जब वो ऊपर ऊंचाई से जब नीचे आ रहा था तो ये वाला 20 मीटर दूरी तय किया प्लस 12 और तय किया। तो 20 छत से ऊपर जाने में, फिर 20 छत तक आने में, और फिर छत से जमीन तक 12 मीटर नीचे आने में। तो 20 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 12 मीटर आपका 52 मीटर आ गया। अब जरा देखो, गेंद द्वारा तय किया गया विस्थापन तथा तथा गेंद द्वारा तय किया गया विस्थापन, गेंद द्वारा तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन। विस्थापन का क्या मतलब होता है बेटा? गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति बेटा छत है और अंतिम स्थिति धरातल है। तो ओ क्यू की बात कर रहा है, ध्यान से सुनो। गेंद फेंका गया था छत से मतलब बिंदुओं से, और गिरा कहां है? जमीन पर, और जमीन को हमने कौन सा बिंदु नाम दिया है? क्यू। तो प्रारंभिक बिंदु ओ और अंतिम बिंदु क्यू, यानी इसकी गेंद की प्रारंभिक स्थिति ओ है, अंतिम स्थिति क्यू है। तो विस्थापन तुम्हारा हो गया मेरा बच्चा ओ क्यू। कितना हो गया? ओ क्यू हो गया, ओ क्यू। और ओ क्यू का मान कितना है बेटा? छत से लेकर जमीन तक की ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर। कितनी है मेरा बच्चा? 12 मीटर। एक बार स्क्रीन पे देख लो बच्चा सवाल, यही सवाल है तुम्हारा। हमको लगता है समझ में आ ही गया होगा। एक बार स्क्रीन देख लो, फिर हम अगला सवाल शुरू करते हैं। बड़ा मजेदार सवाल है, देख लो भैया सब लोग एक बार अच्छे से देख लो, सारे सवाल को देख लो मेरा बच्चा। चलें नेक्स्ट सवाल पे। स्क्रीन पे सवाल लग गया है बच्चे, सब पढ़ते रहो, सवाल पढ़ते रहो, फिर हम बताते हैं। स्क्रीन पे सवाल लगा हुआ है, चलो मेरा बच्चा देखो। हम्म सवाल कर रहा है कि एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ को 20 सेकंड में पूरा करता है, 20 सेकंड में पूरा करता है। जरा देखो, ये कोई वृत्ताकार पथ है बेटा, ये कोई वृत्ताकार पथ है, और ये वृत्त का केंद्र बिंदु है। अगर ये केंद्र बिंदु है मेरा बच्चा, तो ये क्या होगा? ये होगा त्रिज्या। ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है। अगर ये यहां तक त्रिज्या है बेटा, तो ये भी बेटा क्या होगा? ये भी आर होगा, ठीक है। अब जरा देखो, तो कह रहा है कि एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ को 20 सेकंड में पूरा करता है। तो कह रहा है कि 70 सेकंड पश्चात वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताओ, दूरी तथा विस्थापन बताओ। तो जरा ध्यान देना कि 20 सेकंड में एक चक्कर, पहले इसको देखो। 20 सेकंड में 20 सेकंड 20 सेकंड में कितना? एक चक्कर। 20 सेकंड में एक चक्कर, तो फिर 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना चक्कर होगा मेरा बेटा? 1/20 चक्कर।
भाई देखो 20 सेकंड में करा एक चक्कर, तो हमने निकाल दिया 1 सेकंड में कितना, 1/20 चक्कर। तो फिर 70 सेकंड में कितना चक्कर, तब 70 सेकंड में, 70 सेकंड में भाई 1 सेकंड में जब 1/20 है तो 70 सेकंड में कितना होगा, 70/20, 70/20 चक्कर। तो इसका मतलब 0 से 0 कट गया, साथ में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 3.5, 3.5 चक्कर। 3.5 चक्कर का मतलब क्या हुआ बच्चा, 3.5 चक्कर लगेगा। कितना, 3.5 चक्कर लगेगा, 3.5 चक्कर लगेगा मेरा बच्चा। इसको रुको हम दूसरे जगह बनाते हैं, 3.5 चक्कर लगेगा। समझ में आया, देख लो भैया, कह रहा है कि एक वस्तु आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ को 20 सेकंड में पूरा करता है। यानी ये वृत्त है, ये जो वृत्त है मेरा बच्चा, ये जो पूरे मिटाना पड़ेगा, देखो इधर, ये देखो ये केंद्र बिंदु है, और यहां से लेके यहां तक ये क्या है बेटा, ये तुम्हारा ओ है, और यहां से लेके यहां तक ये आर है, ये त्रिज्या है। अगर ये त्रिज्या है बेटा तो ये दूरी भी त्रिज्या होगी। चलो इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, ठीक है। तो भैया ये 20 सेकंड में एक राउंड मार रहा है, तो 70 सेकंड में कितना मारेगा, तो व्यवहार से भी समझ जाओ कि 20 सेकंड में एक चक्कर, 40 सेकंड में 2 चक्कर, 60 सेकंड में 3 चक्कर, बच गया 10 सेकंड। जब 20 सेकंड में एक चक्कर है, 10 सेकंड में कितना होगा, आधा चक्कर, मतलब 3.5 चक्कर लग रहा है। और गणना से भी तुमने देख लिया कि 3.5 चक्कर लगेगा 20 सेकंड में एक चक्कर, तो 1 सेकंड में 1/20 चक्कर, तो 70 सेकंड में क्या होगा, 70/20, 0 0 कटेगा, 7/2 मतलब 3.5 चक्कर। 3.5 चक्कर का क्या हाल चाल है जरा देखो। देखो भाई, पहला अगर मारेगा, जरा ध्यान देना, यहां से पहला राउंड मारेगा, पहला राउंड 1 चक्कर पूरा हो गया। जब 1 चक्कर पूरा हो गया, दूसरा राउंड देखो, दूसरा राउंड पूरा हो गया, तीसरा राउंड भी देखो, तीसरा राउंड पूरा हो गया। और जब अंतिम राउंड मारेगा, 3.5 चक्कर मारा है ना, तो 3.5 चक्कर पर वस्तु कहां पहुंच रहा है, ये बी के सीध में पहुंच रहा है, ये पोजीशन बन रहा है, 3.5 चक्कर। तो दूरी कैसे निकालेंगे मेरा बच्चा, 3.5 चक्कर मार रहे हैं तो दूरी कैसे निकालेंगे, हमने आपको समझाया था। 3.5 चक्कर मतलब 3 चक्कर पूरा हो रहा है और आधा चक्कर बच रहा है, तो दूरी कैसे निकालेंगे। दूरी का क्या मतलब होता है, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। तो यहां पथ कैसा है, वृत्ताकार, 3 राउंड पूरे हो रहे हैं। वृत्त की लंबाई माने वृत्त की परिधि, 1 चक्कर होता तो 2πr लिखते, और भाई 3 चक्कर पूरा हो रहा है तो क्या लिखेंगे, 3 × 2πr प्लस आधा चक्कर 1/2 × 2πr, ऐसे लगेगा सवाल, ठीक है। अब जरा देखो, तो दूरी कैसे निकालेंगे मेरा बच्चा, दूरी बराबर क्या होगा, 3 गुड़े 2πr और प्लस 1/2 × 2πr। समझ में आ रहा है, 3 चक्कर मेरा बच्चा पूरा हुआ है, तो इसलिए 3 चक्कर × 2πr, 3 तो पूरा है तो 3 × 2πr, और प्लस इसके बाद आधा चक्कर है, आधा चक्कर है मतलब अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाई मतलब अर्धवृत्त का आधे वृत्त का परिधि, तो 1/2 × 2πr। तो जरा देखो बच्चा, ये 2 से 2 तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इधर देखो दूरी का मान क्या आ रहा है, दूरी बराबर जरा देखो 3 दूनी 6πr, और प्लस इधर क्या बच गया, πr। πr का मतलब ये 1πr है, 6πr है, तो दूरी बराबर तुम्हारा कितना आ गया, 6πr, और 6πr और 1πr कितना होगा, 7πr मेरा बच्चा, कितना हो गया, 7πr। तो आपका आंसर आ गया 7πr, यही आपका उत्तर है। देख लो, 3.5 राउंड हो रहा है। आर त्रिज्या का जो वृत्ताकार पथ है बेटा, इस सवाल में क्या है
कि 20 सेकंड में एक चक्कर, तो 70 सेकंड के बाद वो कह रहा है कितना दूरी कितना विस्थापन होगा, तो 20 सेकंड में एक चक्कर, 40 सेकंड में 2 चक्कर, 60 सेकंड में 3 चक्कर, बच गया 10 सेकंड। तो 20 सेकंड में एक चक्कर, तो 10 सेकंड में आधा चक्कर, मतलब 3.5 चक्कर। व्यवहार से भी समझ में आ रहा है और वैसे गणना से भी आ रहा है। तो 3.5 राउंड, तो क्या हुआ, 1 राउंड पूरा, 2 राउंड पूरा, 3 राउंड पूरा, इसके बाद आधा चक्कर। तो 3 राउंड पूरा हो गया, मतलब अगर एक किसी वृत्त का अगर एक चक्कर लगता है तो एक वृत्त की लंबाई, एक वृत्त की लंबाई मतलब एक वृत्त का परिधि, तो 2 पाई आर लिखते। 3 चक्कर हो रहा है तो 3 इंटू 2 पाई आर, तो 3 इंटू 2 पाई आर, और प्लस अभी आधा चक्कर बच रहा है, तो अर्धवृत्त की लंबाई मतलब अर्धवृत्त की परिधि, अर्ध माने आधा, 1/2 इंटू 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, पाई आर आ गया। तो 3 दूनी 6, 6 पाई आर प्लस पाई आर, 6 पाई आर प्लस पाई आर बेटा 7 पाई आर। समझ में आया क्या? देख लो स्क्रीन पे सवाल, देख लो स्क्रीन पे सवाल, देख लो मेरा बच्चा। अब जरा देखो, अब दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, ये पहला पॉइंट था बेटा, दूसरा पॉइंट निकालना है विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। जब ये पहला राउंड मारा बेटा, ए से चला था, ए पर आ गया, विस्थापन 0, जहां से चला था वहीं पहुंच गया। जब दूसरा राउंड मारना शुरू किया, ए से चला, फिर से ए पे पहुंच गया, फिर विस्थापन 0। और जब तीसरा राउंड मारा, ए से चला था, फिर से ए पर पहुंच गया, फिर विस्थापन 0। अब जरा देखो, जब 3.5 चक्कर मार रहा था, जो आधा चक्कर बचा है, तो ए से शुरू किया, ए से बच्चा शुरू किया, ए से शुरू किया, आ गया बी पर, बी के सीध में आ गया, ए से शुरू किया, बी पर आ गया। तो इसका मतलब शुरुआत कहां से किया था, बिंदु ए से, लास्ट में कहां पहुंचा, 3.5 चक्कर जब पूरा हो गया तो कहां पहुंचा है, वो बिंदु बी पर। इसका मतलब इसका टोटल जो विस्थापन हो रहा है, प्रारंभिक स्थिति ए है, अंतिम स्थिति बी है, मतलब विस्थापन इसका क्या आ जाएगा, ए बी। और ए बी का मान कैसे निकलेगा बेटा, ए बी का मान, ए बी को क्या लिख सकते हैं, एओ प्लस ओ बी। क्या लिख सकते हैं बेटा, एओ प्लस ओ बी। और एओ का मान कितना है, आर, और ओबी का भी मान कितना है, आर। तो आर प्लस आर अब बराबर मेरा बच्चा हो गया 2r। ये है आंसर। समझे कि नहीं, विस्थापन कैसे निकाला गया। पहला राउंड बिंदु ए से शुरू किया था, ए पर पहुंच गया, विस्थापन 0। दूसरा राउंड लगाना शुरू किया, ए से शुरू किया, फिर ए पर पहुंच गया, विस्थापन 0। तीसरा राउंड पूरा किया, ए से शुरू किया, फिर ए पे पहुंच गया, विस्थापन 0। अब क्या हो रहा है, 3 चक्कर पूरा हो गया, बचा आधा चक्कर। ए से चलना शुरू किया, फिर ए बी पर आ गया, 3.5 चक्कर पूरा हो चुका है। तो प्रारंभिक स्थिति ए है, अंतिम स्थिति बी है। इसका मतलब विस्थापन हो गया ए बी। और ए और बी के बीच की दूरी को क्या लिख सकते हैं, एओ प्लस ओ बी। ओ से लेकर बी की जब दूरी आर है, तो ओ से लेकर ए की दूरी भी आर होगी, त्रिज्या सेम होती है। तो हमने ए बी को लिख दिया बच्चा एओ प्लस ओ बी। तो आर प्लस आर बराबर हो गया 2r, यानी इसके द्वारा तय की गई दूरी 7 पाई आर है और विस्थापन 2r है। चलो बच्चा नेक्स्ट सवाल में चलते हैं बिना समय गंवाए। बहुत ही बढ़िया सवाल, गजब का सवाल है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हर देखो भाई, जितने सवाल हमने आपको दिए हैं, हर सवाल का कोई मीनिंग है बेटा, हर सवाल का मीनिंग है। हर एक एक सवाल के माध्यम से हम आपको नियम बताने का प्रयास किए हैं, ताकि इस टाइप के जितने सवाल आए आप बड़े ही आराम से लगा लें। अब जरा देखो मेरा बच्चा, कह रहा है कि एक कार सर्वप्रथम 50 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में तय करती है, तत्पश्चात 12 किमी की दूरी जो है 12 किमी की दूरी जो है वो उत्तर दिशा में तय करती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब देखो भैया, नक्शे में पहले तुम दिशा देखना जान जाओ। नक्शे में मेरा बच्चा तुम दिशा देखना जान जाओ। नक्शे में दिशा क्या होता है, इस साइड में बेटा हमेशा ध्यान रखना, नक्शे में इधर पूरब होता है और इधर बेटा पश्चिम होता है, और ऊपर हमेशा उत्तर होता है और नीचे मेरा बच्चा दक्षिण होता है। अब जरा देखो, पहले क्या करा कि एक कार सर्वप्रथम 5 किमी दूरी पूर्व दिशा में तय करती है। तो पूरब नक्शे में किधर होता है बच्चा, जरा नक्शा देखो, पूरब किधर होता है, इधर की तरफ होता है। तो 5 किलोमीटर तुम पूर्व पहले चले जाओ, ऐसे लाइन खींच दो, ये हो गया 5 किमी लिख दो, ये पूर्व दिशा में तुमने खींच दिया। इसके बाद यानी एक कार सर्वप्रथम 5 किमी दूरी पूर्व दिशा में तय करती है, तत्पश्चात 12 किमी दूरी उत्तर दिशा में। उत्तर किधर होता है, सीधा ऊपर। तो 12 किमी आप ऊपर चले जाओ, ये कितना हो गया बेटा, 12 किमी। ठीक है,
उत्तर दिशा में तय करती है। कह रहा है कार द्वारा यात्रा में तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। समझ में आया बेटा? इसमें क्या है कि कोई कार है, सर्वप्रथम 5 किलोमीटर पूरब गई, तो ये देखो पूरब इधर रहता है तो तुमने इधर खींच दिया। इसके बाद फिर कह रहा है कि 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, तो नक्शे में बेटा उत्तर सीधा ऊपर रहता है, तुमने 12 किलोमीटर ऊपर बना दिया अंदाज करके। इसके बाद क्या करेंगे? अब कह रहा है कि कार द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालिए आप। तो पहले हम निकाल रहे हैं पहला पॉइंट, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर, दूरी क्या है बेटा? नाम रख देते हैं। चलो यहां ये शुरू हुआ था जहां से ए, और यहां हम लिख देते हैं बी, और यहां लिख देते हैं बेटा सी। तो दूरी क्या हो गया? दूरी किसको कहते हैं? गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई। तो पथ की कुल लंबाई क्या होगी? आप लिखेंगे ए बी और प्लस बी सी, तो बराबर ए बी का मान बेटा कितना है? 5 किमी, और बीसी का मान कितना है? 12 किमी। तो प्लस 12 किमी आपने लिख दिया, और 12 5 कितना होता है बेटा? 17 किमी। 12 5 कितना होता है? 17 किमी आपका आंसर आ चुका है। ये पहला आंसर है, दूरी निकल चुका है। अब विस्थापन जरा देखो, विस्थापन कैसे निकालोगे मेरा बच्चा? कार द्वारा तय किया गया विस्थापन, कार द्वारा तय किया गया विस्थापन निकालना है। विस्थापन किसको कहते हैं? गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति बेटा ए है और अंतिम स्थिति सी है, तो ये हो गया, बन गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया बेटा। ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। एसी का मान निकालना है, तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? ये कर्ण का काम कर रहा है बेटा, कर्ण का काम कर रहा है। यानी आप एसी निकाल रहे हो, एसी माने कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा बच्चा। क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा मेरा बच्चा। पाइथागोरस देखो, कर्ण का मान जब देखो भाई, ये कर्ण हो गया तुम्हारा, और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बेटा लंब, और ये हो गया आपका आधार। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? जरा देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है तुम्हारा? एसी का स्क्वायर, और लंब क्या है बेटा? बीसी का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है? ए बी का स्क्वायर। आपको बेटा कर्ण चाहिए, एसी स्क्वायर नहीं चाहिए, एसी चाहिए। तो एसी का मान क्या? एसी स्क्वायर हटाएंगे बेटा तो कर्णी लग जाएगी, और कर्णी में बीसी स्क्वायर लिखेंगे और प्लस ए बी स्क्वायर लिखेंगे। अब जरा देखो, कर्णी में बीसी का मान कितना है बेटा? बीसी का मान कितना है? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखो बेटा, बीसी का मान कितना है? 12 है, तो लिख दो 12 का स्क्वायर और प्लस ए बी का मान कितना है? 5 का स्क्वायर। तो आगे जरा देखो क्या करेंगे हम, यही निकाल देते हैं, बाद में लिखेंगे। यहां फिर देखो एसी बराबर क्या आ रहा है मेरा बच्चा? एसी बराबर क्या आ रहा है? कर्णी में 12 बरैया बेटा 144, 12 बरैया 144 और 55 25 होता है। तो एसी बराबर मेरा बच्चा क्या होगा? 144 और 25 कितना होगा? 5 4 9 और 4 2 6 और 169 हो गया, और 169 का वर्गमूल होता है बेटा 13। एसी का मान आ गया है 13। तो आपका विस्थापन हो गया बेटा यहां पर। चलो यहां लिख देते हैं, दूसरा पॉइंट यहां लिख देते हैं, कार द्वारा तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन, और विस्थापन मेरा बच्चा तुम्हारा है, विस्थापन बराबर है AC, और AC का मान देखो मैंने अलग से हल कर दिया है। AC का मान आपका कितना आ गया है? 13 किमी, 13 किमी। AC का मतलब बेटा यहाँ कर्ण था, पाइथागोरस प्रमेय से हमने अलग से लगा दिया है। देख लो बच्चे, आराम से आ जाएगा। एक बार देखो मैं फिर से समझा देता हूं। एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर दूरी पूर्व दिशा में, पूर्व इधर रहता है तो 5 किलोमीटर पूर्व आगे, फिर इसके बाद करा तत्पश्चात 12 किमी उत्तर दिशा में, तो उत्तर नक्शे में ऊपर है तो हमने ऊपर कर दिया। इसके बाद करा है कि कार द्वारा यात्रा में तय की गई कुल दूरी, तो
कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, जहां से शुरू हुआ था उस पॉइंट को हमने ए लिखा, दूसरे पॉइंट को बी, इसको सी लिखा, तो ए बी प्लस बी सी, तो 5 किमी प्लस 12 किमी आपका 17 किमी आ गया। अब कार द्वारा तय किया गया विस्थापन, कार द्वारा तय किया गया विस्थापन मतलब प्रारंभिक बिंदु तुम्हारा ए है, अंतिम बिंदु सी है, ए सी, और फिगर के अनुसार ये कण ए सी मतलब कण, और पाइथागोरस प्रमेय से हमने लगाया कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण माने ए सी का स्क्वायर, लंब माने बी सी का स्क्वायर, आधार माने ए बी का स्क्वायर। अब चूंकि बेटा हमको ए सी चाहिए ना कि ए सी स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर हटाएंगे बेटा कण ही लग जाएगी, तो बी सी का मान बेटा 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर, ए बी का मान 5 दिया तो 5 का स्क्वायर, 12 बरैया 144 प्लस 25 169 हो गया, 169 का वर्गमूल 13 आ गया। इस तरह से विस्थापन तुम्हारा 13 किमी मेरा बच्चा आ चुका है। अब हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलो बेटा अब लास्ट सवाल है उसको भी देख लेते हैं, समय बहुत ज्यादा हो गया है, और नहीं तो कहो बस इसी पे बंद कर देते हैं, फिर कभी वीडियो बनाएंगे बेटा तो समझा देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतने, धन्यवाद बेटा। अगर वीडियो सवाल जमता है तो जरूर जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, धन्यवाद।